हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप चैनल ग्लोबल जीके ट्रिक्स। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी का पेपर हुआ है कल 2024 का सीटेट का एग्ज़ाम 21 जनवरी को, तो आप सभी का पेपर अच्छा आ गया होगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का ही मैं उम्मीद करती हूँ। तो आज का पेपर जो पेपर 2 है सीडीपी का, वो हम एनालिसिस करेंगे और इसके सभी ऑथेंटिक और सही क्वेश्चंस आंसर्स के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट है, डिसलेक्सिया इज़ अ कंडीशन विच इम्पैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू। तो डिसलेक्सिया जो पठन से रिलेटेड बीमारी है, जो तारे ज़मीं पर मूवी में ईशान को थी, आप सभी ने देखी होगी मूवी। तो उसमें उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी। तो इसका डिटेल एनालिसिस हम करेंगे। आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अगर आप चाहते हैं इसका डिटेल एनालिसिस मैं करूं। तो अभी हम टू दी पॉइंट आंसर्स देंगे, क्योंकि अभी आप आंसर्स को ही जानना चाहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है सही आंसर। पठन से रिलेटेड जो बीमारी है, एक स्थिति है, एक तांत्रिकी और न्यूरोलॉजिकल स्थिति है, जो शिक्षार्थी की जो कि ध्वनि के प्रतीकों की चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। इसमें एबिलिटी, लर्निंग एबिलिटी को इम्पैक्ट होता है साउंड्स विद सिंबल्स, साउंड्स के साथ सिंबल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस गिव्स द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथ फॉर लर्निंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। तो वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से, यानी कि कॉन्क्रीट एक्सप्रेशन से मिलते हैं। तो विकास जो अपेक्षाकृत डेवलपमेंट जो है रिलेटिवली सिक्वेंशियल होता है, रिलेटिवली अनुक्रमिक रूप से चलता रहता है। ये बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए और आर दोनों ही सही है और ए आर की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चन सच एज हाउ मच एंड इन व्हाट वेज आर वेरियस जेंडर रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट बुक एंड मीडिया। तो टेक्स्ट बुक और मीडिया के माउ से हाउ मच कैसे वेरियस जेंडर रिप्रेजेंट होते हैं। इसमें स्थिर जेंडर स्थिरता यानी स्ट्रेंथनिंग जेंडर कॉन्स्टेंसी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। स्ट्रेंथनिंग जेंडर कॉन्स्टेंसी के द्वारा ये मजबूती मिलती है इसे जेंडर स्थिरता में, इस प्रश्न के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एडेप्टेशन शुड बी मेड इन लर्निंग गोल्स, पेडालॉजिकल स्ट्रेटजीज एज वेल एज असेसमेंट। और इसका रीजन है, द फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन एडवोकेट एलिमिनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्रू पेडालॉजिकल अप्रोचेस एंड असेसमेंट। दोनों ही सही हैं कि लर्न करने के लिए, सीखने के लिए जो असेसमेंट किससे हो पाता है, जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समाप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या भी है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a teacher notices that one of her student is highly distractible and his has trouble paying attention during class. Which of the following strategies would is an effective strategy in helping the student stay focused। तो एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि एक छात्र है उसका जो अत्यधिक विचलित है, उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी हो रही, पेइंग अटेंशन ड्यूरिंग क्लास उसे प्रॉब्लम हो रही है, ट्रबल हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज में से कौन सी स्ट्रेटेजी सही होगी उसको हेल्प करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्फ, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन और टाइम मैनेजमेंट। जब उसको सेल्फ रेगुलेशन टाइम मैनेजमेंट के लिए छात्र को समय दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वनियमन और समय प्रबंधन के साथ छात्र को टाइमर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टीरियोटाइप्स एंड बायस। रीजन है, कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचर मीन द टीचर आर रिफ्लेक्टिव। तो इसका क्वेश्चन है, शिक्षकों को निरंतर और स्वयं के रूढ़िवादिता यानी पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल सही है, चिंतन करना चाहिए। और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है शिक्षक का चिंतनशील, यानी कि शिक्षक जब कल्चरली रिस्पॉन्सिव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, टीचर रिफ्लेक्टिव होगा, तो बिल्कुल सही है कि इसकी रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए टीचर को। क्यों? क्योंकि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षक का ही अर्थ चिंतनशील होना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज essentially in meaning making and information received from environment and store in further in memory। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मीनिंग मेकिंग के लिए और मेमोराइज करने के लिए तो ध्यान देना ही सबसे बेस्ट है। अटेंशन सही आंसर होगा, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेज कहलवर्ग्स मोरल डेवलपमेंट टू चिल्ड्रंस रीजनिंग रिवॉल्व अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ। कहलवर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों को तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता रहता है? नैतिकता के इर्द गिर्द तर्क घूमता है यानी पारस्परिक नैतिकता। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पारस्परिक नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि संरचनावादी जो लर्निंग थ्योरी है उसका मूल सिद्धांत, उसका मेन प्रिंसिपल, कोर प्रिंसिपल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यानी स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट करता है अपना ओन नॉलेज एक्टिव एंगेजमेंट और एनवायरनमेंट के साथ अपना स्वयं का नॉलेज विकसित करता है छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की के अनुसार रोल ऑफ टीचर इज फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। टीचर का जो रोल है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए सुगम होता है। तो इसका सही आंसर होगा आलम्बन के माध्यम से, यानी कि स्कैफोल्डिंग, ये लिखा हुआ है स्कैफोल्डिंग के द्वारा गाइड एंड सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। जब छात्र माध्यम से आलम्बन के माध्यम से छात्र सीखने और मार्गदर्शन समर्थन करता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 आलम्बन के माध्यम से यानी गाइडेंस बाय स्कैफोल्डिंग, लर्निंग बाय थ्रू स्कैफोल्डिंग लिखा है तो हम सभी जानते हैं वाइगॉत्स्की ज़्यादा से ज़्यादा स्कैफोल्डिंग यानी बच्चों को सिखाकर थोड़ा इशारा करके थोड़ा उसका हेल्प करके स्कैफोल्डिंग के द्वारा लर्निंग को महत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्प्लीफाई एन इंक्लूसिव क्लासरूम। इनमें से कौन सा इंक्लूसिव क्लासरूम को एग्जाम्प्लीफाई नहीं करता, उदाहरण नहीं है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव एथॉस, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट बाय। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे विकसित कर सकता है प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के? तो सेल्फ कॉन्सेप्ट को यानी आत्म संप्रत्यय के विकास को कैसे प्रभावित कर सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको पुरस्कृत करके स्वायत्तता के द्वारा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉत्स्की चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ interacting with while working their zone of proximal development। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा भौतिक वातावरण यानी फिजिकल एनवायरनमेंट। जैसा कि लेव वाइगॉत्स्की करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस कब इंटरेक्ट करने के बाद करते हैं? अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं, बेनिफिट मिलता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करके। किससे? भौतिक वातावरण से, फिजिकल एनवायरनमेंट से। और उन कार्यों कर यानी कि वाइल वर्किंग देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि विद इन देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अंदर जोन के अंदर रख के। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 फिजिकल टाइम एनवायरनमेंट और विद इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली डेफिनेबल मोमेंट व्हेन अ चाइल्ड इंटर्स मिडिल चाइल्डहुड फॉर एडोलसेंस डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस इन नेचर। तो वह कोई उद्देशात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब बालक माध्यावस्था या बाल्यावस्था किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और ऑप्शन जो रीज़न है डेवलपमेंट जो कंटिन्यूस नहीं होता नेचर में, बिल्कुल सही, निरंतर नहीं होता, निरंतर होता रहता है। विकास जो है निरंतर नहीं होता, ये गलत है, निरंतर होता रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बोथ ए एंड आर
आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, बिल्कुल सही है। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट, प्रोग्रेसिव, बिल्कुल ये तो प्रोग्रेस से समझ में आ रहा है कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट जो होता है वो डायनेमिक होता है, गतिशील होने पर होता है, गतिशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in order to address the individual difference among learners, a teacher should consider difference as obvious features of human diversity, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विविधता के रूप में मानना चाहिए। जब भी कोई इंडिविजुअल डिफरेंस है, विभिन्न भिन्नताओं को संबोधित कर रहा है अमंग लर्नर्स के बीच में टीचर, तो क्या करेंगे इसके लिए, तो कंसीडर करेंगे डिफरेंस को, मानव विभिन्न विविधताओं को कंसीडर करेंगे, एक ह्यूमन डाइवर्सिटी के रूप में मानेंगे, सभी शिक्षार्थियों के लिए यानी इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर ऑल लर्नर्स के लिए यूनिफॉर्म करिकुलम यानी कि समान पाठ्यक्रम के रूप में, या मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करेंगे, काइंड ऑफ डेफिसिट के रूप में, या व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करेंगे, इनडिफरेंट टुवर्ड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, भिन्नताओं को मानव विविधता यानी कि वो उसको यूनिफॉर्म करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स, सभी लर्नर्स को ह्यूमन डाइवर्सिटी के रूप में एक्सेप्ट करेंगे, कंसीडर करेंगे, मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोक शोज द फॉलोइंग बिहेवियर्स, होल्डिंग हेड in an awkward position when reading, squinting and rubbing the eye frequently, redness, swelling of eyes, confusing letters, these can be symptoms of potential। ये symptoms हैं, वो पढ़ते हुए अपने सिर को अजीब तरह से पकड़ता है, बार बार आंखें मूंदता है बार बार को, और आंखों को लाली व सूजन है, अक्सर पहचानने में उनको प्रॉब्लम या भ्रमित हो रहे हैं, कंफ्यूजिंग हो रहे हैं लेटर्स में। तो इसका सही आंसर बिल्कुल दिख ही रहा है कि आंख बार बार मूंदने में प्रॉब्लम हो रही, तो विजिबिलिटी इशू है इसको, यानी विजुअल प्रॉब्लम्स। 3 विजुअल प्रॉब्लम्स, दृष्टि संबंधित समस्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। तो मास्टरी गोल ओरिएंटेशन में हम सभी जानते हैं क्या होता है, उसको पुरस्कृत किया जाता है उच्च ग्रेड के लिए। तो सही आंसर होगा बाहरी रूप से पुरस्कृत किया जाएगा उच्च ग्रेड के लिए, यानी फोकस ऑन अचीविंग हाई ग्रेड फॉर रिसीविंग एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, the ability to use symbols for symbols such as letters, the letter X stands for an unknown numeral, develop during dash and enable the children to learn। तो जब जीन प्याजे का हम सभी जानते हैं, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है जिसमें चिन्हों के प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि एक्स, अक्षर एक्स को अज्ञात अंक मानने की क्षमता, ये सब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती हैं, औपचारिक होती हैं सारी, और विद्यार्थियों को बीजगणित और गणना सीखने में सक्षम बनाती हैं, यानी कि अलजेब्रा और कैलकुलस को सक्षम बनाती हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, औपचारिक और बीजगणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, students are more likely to do well and stay in school if they have emotional attachment to their school and believe that they matters। जो स्टूडेंट्स हैं वो ये मानते हैं कि स्कूल में उनकी बने रहने की अधिक संभावना जब होती है, अच्छा प्रदर्शन करने की, जब वो भावनात्मक रूप से लगाव मानते हैं स्कूल से, और उनका होना मायने रखता है, ऐसा वो समझते हैं। तो इसमें बिल्कुल सही है, ये सही है, ये असर्शन सही है, रीजन भी सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ए आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या भी सही करता है, एक्सप्लेनेशन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, कौन करता है सबसे अच्छा वर्णन, प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में कई सामग्री, विविध सामग्री
यानी कि कई सारी विविधताओं के साथ सामग्री प्रदान करता है। मटेरियल फॉर डाइवर्स मटेरियल फॉर चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट एंड प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग, बिल्कुल सही है, स्कैफोल्डिंग में ही ये शिक्षक कर सकता है। विविध सामग्री प्रदान और आवश्यक पड़ने पर आलम्बन प्रदान करने के लिए स्कैफोल्डिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, यानी डेवलपमेंट में सोशलाइजेशन जो होती है प्रोसेस, वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाती है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दिखाती है, जटिल प्रक्रिया, मल्टी डायमेंशन प्रोसेस, बहुआयामी, और यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर्स, हर कल्चर में अलग अलग। बिल्कुल सही है, बस लीनियर वाला गलत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 BCD, इसका सही ऑप्शन होगा। और जो लीनियर प्रोसेस है ये कभी नहीं होती, कभी भी डेवलपमेंट लीनियर नहीं होता है, हम सब जानते हैं, हम सब पढ़ चुके हैं ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडोलसेंस इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा एडोलसेंस के लिए सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विविध संस्कृतियों के लिए बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, इसे अनुभव करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर विल बिहेव डिफरेंट एडोलसेंस, मतलब वो एक्सपीरियंस अलग अलग एडोलसेंस करेंगे, सिमिलर नहीं करेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियो आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए जो प्रोग्रेसिव पोर्टफोलियो है इफेक्टिव टूल बनेगा रचनात्मक मूल्यांकन के लिए। कार्य की प्रगति को दर्शाने के पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, एक इफेक्टिव टूल है, क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। दे इन्वॉल्व स्टूडेंट्स टू प्रोसेस असेसमेंट, पोर्टफोलियो में असेसमेंट जो है वो ज़रूरी है, लेकिन छात्रों को शामिल करके ज़रूरी है। नेक्स्ट, दे ऑफर इंसाइट्स अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए इंसाइट, प्रोग्रेस में इंसाइट देते हैं, अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद यानी कि फोकस मेनली इन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट में जो मेनली फोकस उनका होता है वो प्रेजेंटेशन पर होता है और फाइनल प्रोडक्ट, तो तीनों ही सही है। बस चौथा ये ठोस सबूत पेश करते हैं, ये गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ABC आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A middle school teacher wants to enable meaningful learning by helping students make connections between concepts and real world applications. Which of the following activities would be an appropriate pedagogical strategy? तो इसका सही आंसर होगा मिडिल छात्रों को मीनिंगफुल लर्निंग के लिए और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, पेडोलॉजिकल स्ट्रेटजी है, उसको अप्रोप्रिएट क्या रहेगा उसके लिए? तो सबसे सही रहेगा छात्रों को छोटे समूह में उद्दीपक प्रतिक्रिया, ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग, ये सही नहीं है। सबसे सही रहेगा छोटे समूह में बांटना, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, ना नियम परिभाषाएं और ना बहुवैकल्पिक प्रश्नावली। तो इसका सही आंसर है छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए उन्हें माहौल देना और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजाता पार्टिसिपेट ईगरली इन डांस कंपटीशन, सुजाता ईगरली डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है क्योंकि वह नगद पुरस्कार विनिंग प्राइज चाहती है, उसमें रुचि रखती है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? ये है इंट्रिंसिकली मोटिवेशन का एग्जाम्पल, मतलब उसे बाहरी रूप से विनिंग प्राइज मोटिवेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन, एनालाइज इन्फॉर्मेशन करने के लिए, इन्फॉर्मेशन एनालाइज करने के लिए छात्र को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, ऐसा कौन सा प्रश्न होगा? तो इसमें से टू किल अ मेकिंग वर्ड में लेखक प्रतीकावाद का उपयोग कैसे करता है? ये क्वेश्चन, टू किल अ मेकिंग वर्ड, मार्किंग वर्ड का नायक कौन है? टू किल अ मार्किंग वर्ड उपन्यास का कथानक क्या है? ऑप्शन 4 टू किल अ मार्किंग वर्ड उपन्यास का विषय क्या है? तो इसका सही आंसर होगा, बाकी तीनों 2, 3, 4 में नायक कौन है, कथानक क्या है, विषय क्या है, ये पूछा जा रहा है, लेकिन ऑप्शन 1 करेक्ट है क्योंकि इसमें पूछा गया है कैसे। ये एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है और ये तीनों ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसीलिए आंसर सही होगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन प्याजे बिलीव्ड दैट नॉलेज इज, जीन प्याजे हम जानते हैं, जीन प्याजे इसी पर बिलीव करते हैं कि पर्यावरण के निष्क्रिय रूप से पारित होने की बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाए, ये जो प्रक्रिया है वो बच्चे द्वारा की जाए, बच्चा करके सीखे, ये जीन प्याजे ज्यादा से ज्यादा। उसका सही आंसर होगा पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ कोरल गिलिगन, गिलिगन्स क्रिटिक ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज अराउंड। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग। नहीं, ऐसा नहीं है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन शिक्षित निहितार्थ यानी कि स्टडी फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के द्वारा। नहीं, इम्प्लीकेशन नहीं होगा। देखभाल को, नैतिकता और नारीवादी दृष्टि को, बिल्कुल सही है, क्योंकि नारीवादी दृष्टिकोण रखते हुए ही जो कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना, नहीं, नैतिक क्षमताओं को नहीं। इसका सही आंसर होगा देखभाल को की नैतिकता और नारीवाद का दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assertion, the less able a child is to do a task, more directions the teachers should be given, and as the child can do more and more, teacher should help less and less। ये assertion है, उसका रीज़न है बुद्धि को बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग IQ, कैलकुलेटिंग IQ से मेजर नहीं किया जा सकता। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, A और R सही है और AR की सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी पूरे आंसर्स थे। जैसा कि हम जानते हैं कि आंसर की में थोड़े 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। एंड और आप चाहते हैं कि ऐसे ही अदर सब्जेक्ट्स के बारे में, मतलब पेपर 1, पेपर 2, हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, SST, मैथ, सोशल साइंस, इन सब के भी हम एनालिसिस करें ऐसे ही और अच्छे से समझें, तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।